हमारे देखते देखते गंगा का, यमुना, गंडकी, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, अरे नर्मदा कहाँ चली गई, क्षिप्रा। 2004 में जब कुंभ के अवसर पर स्नान करने गए उज्जैनी में, और वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि ये जो जल है जिसमें अभी आपने डुबकी लगाई है, ये ध्यान रहे बहुत किंचित जल है क्षिप्रा का, इसमें तो नर्मदा का नीर है। हमने नर्मदा का नीर इसमें डाला है जिससे कि आपके स्नान हो सके। बस हमारी चिंता ये रही कि मेरा जल चढ़ जाए, मेरी कावड़ चढ़ जाए, मेरे तो प्रणाम हो जाए, पूजन हो जाए, प्रदक्षिणा हो जाए, बिल्वपत्र चढ़ जाए। नदियों की चिंता हमने नहीं की। और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं, यह आध्यात्मिकता नहीं है, ये स्वार्थ है। ये न परमार्थ है, न ये पूजा है, न अभिषेक है, न अर्चना की वृत्ति है, और ना ये साधना प्रवृत्तियां हैं, और ना भैया आपके भीतर में इष्ट के प्रति अनुरक्ति है, ना ये उपासक का चरित्र है। उपासक किसे कहेंगे? अभी तो यहाँ वर्ग बट गए, एक है प्रशासक वर्ग, एक है शासक वर्ग, एक है उपासक वर्ग, और तीनों ही अपने मूल्य परंपरा सिद्धांतों के प्रति उदासीन हैं। अरे भला हो महाराज जी का कि उन्होंने शंखनाद किया है। मैं जो ये बात कह रहा था ना कि वो एक व्यक्ति के लिए ये अभियान नहीं है। सर्वाधिक इस देश में युवा हैं। अब ये कोई कहानी किस्सा किंवदंती नहीं रह गई है, ये तो आंकड़ा है। सर्वाधिक युवा देश कोई है तो भारत देश है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सर्वाधिक समृद्ध कोई इस धरती पर प्राणी है जो न केवल शासों का शहंशाह है, जिसके करोड़ों करोड़ों युवाओं के हृदय पर जिसका शासन है, ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज हैं। जिसको युवा का पता लगा, जो चंद्रगुप्त को निकाल लाया था, कुछ का शायरपणी तो देने थे उसने, और क्या देना था, कुछ। और हाथ पकड़कर खींच लिया था उसने, विधवा ने, सौदामिनी नाम की महिला ने। अरे जोगड़े कहां लेकर जा रहा है मेरे बेटे को? जब विष्णुगुप्त ने एक हाथ पकड़ रखा था कि ये मेरा है, इसके संपूर्ण अंतःकरण पर मेरा अधिकार है, नियति ने मुझे यहां भेजा है, नियंता ने भेजा है, इस भारत के भाग्य को बनाने के लिए मुझे एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। और जरा कल्पना करके देखो, गडरियों का छोकरा, गडरियों का अर्थ कुछ गलत मत लेना भैया, जहाँ ये भेड़ें हैं, पशु हैं, वानर हैं, गौएं हैं, वहीं परमात्मा पैदा होता है। हमने तो ऐसा भी देखा है कि वो रहता ही पशुओं के बीच में, वो रहता ही खेत खलियानों में है। अब कल्पना करें, ये पता है स्वामी जी क्या कर रहे हैं? लीडरशिप प्रोग्राम, नेतृत्व प्रदान करना, नेतृत्व जगाना, भारत के एक एक युवा के भीतर में नेतृत्व को जगाने के लिए कि वो अपनी इंद्रियों का, स्वयं का और भारत का नेतृत्व कर सके। ये लीडरशिप प्रोग्राम कहीं और नहीं चल रहे हैं, यहीं चल रहे हैं, यहीं पर। वो हम कहीं बाहर बैठे हो इसका अर्थ ये नहीं, वो सब दिख रहा होता है कि हो क्या रहा है भारत युवा के नाम पर, युवा भारत के नाम पर नेतृत्व दिया जा रहा है, संभावनाएं गढ़ी जा रही हैं, व्यक्तित्व निर्माण किया जा रहा है। आपके भीतर केवल कार्यकर्ता नहीं जगाया जा रहा, आपके भीतर अधिकारी नहीं जगाया जा रहा है। मैं सच मानिए बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपके भीतर एक एक व्यक्ति के भीतर शासक बनाया जा रहा है कि कभी ऐसा लगे तो पूरे देश का हम शासन करेंगे। खेत खलियानों में जाना हो, नदी के किनारे जाना हो, हिमालय जाना हो, उद्यम की दिशा में जाना हो, कहीं जाना हो। एक छोटा सा दृश्य उपस्थित कर रहा हूं, चूंकि मैं कथाकार हूं। एक छोटा सा दृश्य देखिए, एक विधवा स्त्री ने अपने बालक के हाथ पकड़ रखे हैं, उस किशोर के जिसको बाद में चंद्रगुप्त कहा गया, और एक ऋषि ने, विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने दूसरा हाथ पकड़ रखा है। और मां कह रही है कि ये मेरे वैधव्य अवस्था का, विधवा अवस्था का सहारा है, ऐसे मेरा सहारा छीन नहीं सकता आचार्य। तो वो कहता है नहीं, ये तेरे पास रहेगा तो केवल कुछ भेड़ें चराएगा, केवल चरवाहा बनकर रहेगा, और अगर मेरे पास आ गया तो भारत का भाग्य विधाता बनेगा, ये शासक बनेगा, मेरे संकल्प की पूर्ति करेगा। और मेरा संकल्प ऋषियों का संकल्प है। देखो एक बात कभी मत भूलना,
पूज्य स्वामी जी के भीतर का कोई संकल्प उनका नहीं है, ये ध्यान रहे। वो ईश्वरीय संकल्प है, वो भगवदीय संकल्प है। और मैं बहुत ही एक ऐसी बात कह रहा हूं जिसे निरंतर याद रखना, निरंतर उसे कभी मत भूल जाना। आपको हर चीज विस्मृत हो जाए पर यह कभी विस्मृत न हो जो मैं अभी बात कह रहा हूं, ये ध्यान रहे। उनका कोई भी जो कार्य है वो भगवदीय कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। और उसके लिए कमर कस के रहिए। तो दियाय कार्याय बद्धा कटियम। तो चाणक्य कहता है कि ये मेरा संकल्प नहीं, ईश्वरीय संकल्प है, ये भगवदीय संकल्प है। वो पकड़ ढीली हो गई और उसे लेकर चल पड़ा था। एक गडरियों के बीच में से, खेत खलियानों में से एक ऐसे कहीं से एक निकाल लिया बालक, और चाणक्य ने उस पर श्रम किया। क्योंकि उसकी मां को उसने एक बात कह दी थी कि ये कुछ दिन तेरे गर्भ में रहा होगा, पिंड बनकर, भ्रूण बनकर, कुछ रज से तेने से सया होगा। जब ये मूल रूप में एक केवल नन्हा सा वीर्य कण था, जब तेरे उदर में ये पुंसत्व के रूप में वीर्य कण स्थापित किया गया इसके पिता के द्वारा, तब तेरे रजने से आए, पिंड बनाकर, भ्रूण बनाकर, केवल देह को। अरे सौदामिनी, मैंने तो इसकी आत्मा को से आया है, दूर रहकर, जैसे कोयल दूर रहकर कौवे के घोंसले में अपने बच्चे को सेती है। ये बालक भारत के लिए है, ये किसी गली कूचे के लिए पैदा नहीं हुआ, पूरे देश के लिए पैदा हुआ है। ध्यान रखना, आप किसी गली मोहल्ले के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इस युवा भारत के नाम से आपका चयन हो चुका है। आप देश के लिए पैदा किए गए, आप भारत के लिए चुने गए, आपका चयन हो चुका है। आप किसी और बात के लिए पैदा हुए हैं, किसी छोटे से कार्य के लिए आप पैदा नहीं हुए। तो जिस दिन हमें यह पता लग जाए कि हमें सत्यशील के लिए पैदा किया गया है, नैतिकता की रक्षा के लिए हमें इसलिए पैदा किया गया है कि हम मूल्यों की, परंपराओं की, नीतियों की, सिद्धांतों की रक्षा करेंगे, तब ध्यान रखना तीसरा व्यक्तित्व जगता है और उसका नाम है आध्यात्मिक व्यक्तित्व। और तब व्यक्ति सत्कर्मों में लग जाता है, शुभ कर्मों में लग जाता है, पुण्य कर्म में लग जाता है। फिर उसका स्वार्थ भी परमार्थ बन जाता है। फिर सारी नदियां, सारे पर्वत हमें अपने से दिखने लगते हैं। फिर किसी एक नदी की चिंता नहीं होगी। हाँ, मैं गंगा के प्रति बहुत आसक्त हूं, अनुरक्त हूं, पर मेरी तो केवल गंगा की चिंता नहीं, भारत की हर कूप, बापड़ी और बापी की चिंता है, खेत खलियानों के। भैया एक चौथा व्यक्तित्व और है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व के इतर एक चौथा और है, और उसका नाम है मूल व्यक्तित्व, आत्म व्यक्तित्व, जिसमें आप स्वयं हैं, जिसमें आपकी सत्ता है, जिसमें आपका स्वरूप है, जिसमें आपकी निजता है, जिसमें आपका अस्तित्व है। और जिस दिन आपके भीतर ये आध्यात्मिक व्यक्तित्व जग जाता है, तब जानते हो क्या होता है? देवगण अपनी समूची ऊर्जा का निवेश आप में करने लगते हैं। फिर देव आप में जगने लगते हैं, फिर ईश्वर आपके आप में जगने लगता है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व आपका जगा कि आप में ईश्वरीय व्यक्तित्व जग जाएगा, और फिर आपके कार्य अद्भुत होंगे, फिर अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। इसी गली से तो हम निकलते रहे होंगे 2 दशक पहले, यहीं से कौन जानता था 2 दशक पहले, 1.5 दशक पहले जब हमारी गाड़ी यहाँ से निकलती थी, कुछ धीरे धीरे तो हलचल शुरू हुई थी। कुछ वो हलचल यहाँ हल्की सी दिखाई दी, केवल भवन के रूप में नहीं। पूज्य स्वामी जी ने यहाँ भवन नहीं बनाए, उन्होंने भारत को स्वाभिमान, सम्मान, समृद्धि, स्वास्थ्य, पावित्र, नैतिकता देने का संकल्प यहाँ किया है। 2 दशक पहले जब मेरी गाड़ी यहाँ से निकलती थी, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि यहाँ क्या हुआ है। हो सकता है कहीं किसी व्यूह रचना में कहीं शिथिलता रही हो, या कहीं दूर सा दिख रहा हूं मैं, या कभी ऐसा रहा हो कि वो जहाँ व्यूह रचना हुई है, तुमुल ध्वनि, दुंदुभियाँ बज गई हैं, कि जब नगाड़े बज गए हैं, कि जब जय घोष हो गया है, कि जब निकल पड़ी है समूची आध्यात्मिक सत्ता भिड़ने के लिए निशाचरों से,
तब हो सकता है कि मेरा रथ कहीं दूर किनारे खड़ा रहा हो, लेकिन सच मानिए मेरी ऊर्जा इसी प्रांगण में थी, मेरा उत्साह यहीं कहीं था, मेरी मानसिक संवेदना यहीं कहीं थी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप धर्म युद्ध में निकलें और ईश्वर आपका साथ न दे। तो मैं चौथे व्यक्तित्व की बात कहना चाह रहा था कि जब आध्यात्मिक व्यक्तित्व जगता है तब आप में धर्म सत्ता आती है, फिर आप में ईश्वरीय सत्ता आती है, तब आपके भीतर में समूचे देव अनुग्रह करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इस धरती पर प्राणियों को 4 वर्गों में जोड़कर देखें, पहला है जड़ वर्ग, दूसरा है पशु वर्ग, तीसरा है वनस्पतियों का, चौथा मनुष्यों का। अगर इस तरह से वर्गीकरण करके देखें तो केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है मनुष्य जो चारों वर्गों का पोषण कर सकता है, चारों का। यहां युवा भारत के नाम पर आपके भीतर की सामर्थ्य को जगाया जा रहा है। महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो भारत का युवा है उसको तो एक भूत है, ब्रांडेड भूत, गुची, कार्टियर, वर्साचे, रोलेक्स, मॉन्ट ब्लैंक, वो तो उसमें उलझा हुआ है। और जब आपका पेन का ऊपर का लोगो देखकर, आपकी घड़ी देखकर, बैग देखकर किस तरह से लूटा गया है भारत को ब्रांड के नाम पर, किस तरह से वो आलू यहाँ का, चिप्स यहाँ की वहाँ गई, कोई हिम्मत नहीं कर सकता था मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए, कोई बात सांस नहीं निकाल सकता था। महाराज जी ने पूरे देश में बताया, अभी तो हजारों मठों में जहाँ कोका कोला कभी गलती से आ भी जाता था वहाँ ऐसा सन्नाटा है कि वो दूर सिकंजी, ठंडाई, छाछ, रस, तक्र, छाछ, मट्ठा, इस पर महाराज जी का फिर से ध्यान गया। महाराज जी ने न केवल या युगल, ये द्वय सत्ता जो मेरे पास बैठी है, दोनों इन्होंने आरोग्यता दी है, देश के स्वाभिमान को खड़ा किया है। एक ऐसी छोटी सी बात कह रहा था मैं इसको, यहाँ कुछ छोटे युवक हैं, युवतियां हैं, तरुण हैं, तरुणियां हैं, किशोर हैं, किशोरियां हैं, किंचित प्रौढ़ भी दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं, हाँ बड़े बूढ़े तो नहीं दिखाई दे रहे, 1-2 प्रौढ़ भी दिख रहे हैं, 1-2। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत के योगी के संकल्प का चमत्कार देख लो कि किस प्रकार से व्यवस्था और सत्ता का परिवर्तन हुआ है। इसे जब भारत का कोई योगी संकल्प करता है तब परिवर्तन होता है। न केवल परिवर्तन, परिवर्तन तो बहुत छोटी चीज है, रूपांतरण होता है। अगले जो चरण बढ़ रहे हैं पतंजलि योगपीठ के, वो केवल परिवर्तन के लिए नहीं है, वो हैं रूपांतरण के लिए। और ये देखिए, ये जो मैंने 2 दशक बताए कि जब यहाँ से हम निकलते तो सन्नाटा सा होता था, यहाँ खेत खलियान थे कि यहाँ किस तरह से क्या हो गया है। आने वाले 10 वर्षों में मैं स्पीड से भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, जो दिख रहा है वो बता रहा हूं। और इस तरह से कोई अंधा न देखे तो बात अलग है। 10 वर्षों के अंदर पूरे संसार में पतंजलि के उत्पाद होंगे, न केवल भारत में, पूरे संसार में। चूंकि वो स्वास्थ्य के लिए होंगे, वो मानसिकता को ठीक करने के लिए होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं 1 ट्रिलियन सेल्स लिए हम घूम रहे हैं। द बॉडी हैज द ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स, द ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, 3 ट्रिलियन सेल्स। आई एम कैरिंग द 3 ट्रिलियन सेल्स, जिनमें कुछ सो रही हैं, कुछ जग रही हैं, कुछ खा रही हैं, कुछ पी रही हैं, कुछ उदास हैं, कुछ खिन्न हैं, कुछ म्लान हैं, कुछ हेयता अनुभव कर रही हैं, कुछ निंदनीयता अनुभव कर रही हैं, कुछ आहत अनुभव कर रही हैं, कुछ व्यथित हैं, कुछ चिंतित हैं, कुछ व्यग्र हैं, कुछ में एकदम जड़ता है, कुछ सो रही हैं। बिलीव मी, आई एम कैरिंग 3 ट्रिलियन सेल्स, सो दिस बॉडी इज लाइक ए कॉलोनी। ये जो महाराज जी का काम है, जानते हो, जो 3 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनके भीतर में मनुष्यता जगाने का, दैवत्व जगाने का, सोई हुई भगवत्ता को पैदा करने का काम है।
और ठगा जा रहा है इसके नाम पर कि हम तो सब वो दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक के नाम पर। इस धरती पर गौ माता है, उसका दूध, दही, तक्र, मट्ठा तो बहुत महंगा है ही। मैं ये कहना चाहूंगा, इस धरती पर गौ माता का मूत्र ही एकमात्र एंटीबायोटिक है जो सब तरीके के रोगों से लड़ने की सामर्थ्य रखता है। जो 3 ट्रिलियन सेल हैं, एक नहीं 3 ट्रिलियन सेल्स जो हमारे भीतर हैं, उन सब में आरोग्यता, स्फूर्ति, उन सब में भगवत्ता लाने का कोई काम है तो ये करेगी गौमूत्र, जो महाराज जी कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं, पर मेरा अनुमान ऐसा, महाराज जी कल बता रहे थे स्वामी जी महाराज, कि लगभग 100 टन घी रोज बन रहा है। मैं सही हूँ स्वामी जी? थैंक यू। 100 टन गाय का घी पतंजलि दे रहा है। अरे भारतवासियों, अपनी मानसिकता को स्वस्थ रखना हो तो घी लिया करो। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं वर्षों से गाय के घी के साथ हूं। उससे क्या होगा जानते हो आप? म्लानता, हेयता, आवेश, उत्तेजना, व्यग्रता सब खो जाएगी इस पूरे संसार में। देखिए, चौंक मत जाना, अमेरिका में हर तीसरा व्यक्ति आत्मघाती प्रवृत्तियों से घिरा हुआ है। तीसरा व्यक्ति, उनके आंकड़े नहीं है, हमारे नहीं है, ये उनके आंकड़े हैं कि हर तीसरा व्यक्ति अमेरिका में, जो अमेरिकन हैं, क्यों ऐसा क्यों है? वो सुअर का मांस खा रहे हैं, गाय का मांस खा रहे हैं। आप जानते हो अकेले अमेरिका में 1 साल में कितना अन्न उगाया जाता है? अकेले अमेरिका में मक्का इसलिए उगाई जाती है, और वो अकेले 1 साल की अमेरिका की मक्का को संभाल के रख लिया जाए, उनकी फसल को, तो वो 10 साल तक अमेरिकन अगर अपने दाने को, अपने अनाज को संभाल के रख लें तो 10 साल तक के लिए उनके पास अन्न है। लेकिन उनका बावरापन देखो, देखे, वो क्यों मक्का उगाते हैं? अमेरिका में मक्का किस लिए उगाई जा रही है? 1 साल में मक्की इसलिए उगाते हैं कि 10 साल तक खाई जा सके। क्यों उगा रहे हैं? कि गाय को खिलानी है, फिर बाद में गाय को काट के खाना है, और उस पर 400 खरब लीटर पानी जो 15 साल के लिए बचाया जा सके। तो ऐसा अमेरिका हमें ज्ञान देगा, वो हमारे गुरु बनेंगे, वो हमारे लिए आदर्श बनेगा। लेकिन हाँ, इस भारत के युवा का अगर कोई आकर्षण है तो वो मैनहट्टन है, शिकागो है, लॉस एंजलिस है, बर्कले है, सैनोजे है, बेरिया है, बॉस्टन है, स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है। बस मुझे आपसे कहना था कि जिस ढंग से महाराज जी का ये अभियान है, सच मानिए यहाँ विश्वविद्यालय बनेंगे यहाँ पर, और पश्चिम के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। आप निकलें भारत युवा के नाम से, पूरे देश में ये जगहें, अलग जगहें। मैं कभी जरूर बात करूंगा ब्रांड की, जरूर। लेकिन हाँ, गाय की एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। महाराज जी निरंतर, वो बहुत बार महाराज जी ने मंत्र बोला होगा, और वो मंत्र इस ढंग से है वेद का, गंधद्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी होपवेशयम। इसमें जो करीषणीम शब्द है, ये गाय के गोबर की झिल्ली को कहते हैं, जो करीषणीम शब्द है। और जो गाय के गोबर की जो झिल्ली है, गाय के गोबर की श्वेत रंग की, जो गाय के गोबर के ऊपर श्वेत रंग की जो झिल्ली आ जाती है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, वो झिल्ली करीषणी है। तो कितने ही तापमान में अगर आप गोबर में उंगली डालेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर और गोबर का टेम्परेचर बराबर रहेगा। तो गोबर, गाय, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, गाय का जो गोबर है, गाय के गोबर का टेम्परेचर और हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग बराबर है। इस पूरी धरती पर मनुष्य के टेम्परेचर के हिसाब से कोई चीज बनी है तो उसका नाम पता है क्या है? गाय का गोबर। तो गाय के गोबर का टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर, उसका तापमान एक, और कितने ही भयानक धूप में गाय का गोबर पड़ा हो, अगर उसमें आप उंगली डालेंगे तो उतना ही टेम्परेचर उसका रहेगा। तो एंटीबायोटिक के नाम पर अरबों खरबों रुपए का धंधा किया जा रहा है, अरबों खरबों रुपए का धंधा। मैं औषधियों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो एंटीबायोटिक एक औषधि की बात कर रहा हूं।
अब मैं दूसरी बात पर आता हूं, ध्यान रखना, अगर पूरी इन 3 ट्रिलियन सेल्स को, एक नहीं, द बॉडी हैज 3 ट्रिलियन सेल्स, अगर ये 3 ट्रिलियन सेल्स को अगर कोई सहेज के रख सकता है और उनको मनुष्य बना सकता है, तो कोई और पदार्थ नहीं, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मट्ठा, गौमूत्र। आप प्रचार करें, निकलें, यहां से आदमी बनाए जा रहे हैं। तो मुझसे कोई महात्मा पूछ रहे थे कि ये स्वामी जी क्या कर रहे हैं, बाबा रामदेव जी आजकल क्या कर रहे हैं, अब वो बिल्कुल ही ढीले से दिख रहे हैं। मैंने कहना अब वो आदमी बना रहे हैं क्योंकि अब उनकी बात सुनी जा सकती है। भैया मुझे महाराज क्षमा कर दें, और आप लोग भी, इस समय सर्वाधिक चर्चित कोई ब्रांड है इस धरती पर तो स्वामी जी हैं, हमारे बालकृष्ण जी हैं। अद्भुत ब्रांड। अब वो जो कहते हैं वो हो जाता है, जो बोलते हैं वो सब करोड़ों करोड़ लोग उसे मानने को तैयार हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दवाई के नाम पर ऐसी लूट, अरबों खरबों रुपए एंटीबायोटिक्स के नाम पर आप कमा रहे हैं। गाय की बात नहीं कर रहे, गोबर की आप बात नहीं कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति ने गाय की बात की हो, गुरु की गंगा गीता गायत्री की बात की हो, और मुझसे कोई पूछे नट शेल में कि स्वामी जी ने क्या काम किया है, तो मुझे 3 चीजें याद आती हैं जो स्वामी जी ने किया है। एक तो इस देश के चरित्र को ठीक किया है, चिंतन को ठीक किया है, और आचरण को ठीक किया है। वो 3 चीजें। आज पारदर्शी आचरण जीना चाहता है युवा, अपने उच्च चरित्र को पैदा करना चाहता है युवा, और अपने भीतर में एक सकारात्मक चिंतन, एक विधेयक चिंतन पैदा करना चाहता है युवा, अपने भीतर के अद्भुत संकल्प को जगाना चाहता है युवा। ये कभी मेरी बात पेंडिंग रही, मुझे इन 3 व्यक्तित्वों पर फिर से बोलना है। एक है स्थूल व्यक्तित्व, जिसकी चिंता में लगे, आप शीशा देख रहे हैं, ऐसे देखें वैसे देखें, हम तो ऐसे देखें। थोड़ा तो बताइए दो, इनको प्रसाद दे। अब महाराज जी कह रहे थोड़ा बताओ भाई, बाहर का जो व्यक्तित्व है ये आकर्षक नहीं है, इससे दिशा नहीं बदलेगी, इससे आपकी कोई उन्नति नहीं होगी, इससे कहीं आपके भीतर में आपकी सामर्थ्य नहीं जगेगी। विचार बदलिए। युवा भारत के अभियान का एक मैं हिस्सा बनकर यहाँ आया हूँ। मुझे ऐसा विश्वास है कि ये युवा भारत जो है लोक कल्याणकारी कार्य है, और ये किसी एक लोक के लिए नहीं है। हमने तो इस तरह से गीत गाए, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। लोका नॉट ओनली दिस प्लेनेट, मैनी मैनी प्लेनेट्स, न जाने कितने। और जब हम बात करते हैं लोका समस्ता, लोका का अर्थ ऑल, मैनी, जो दिख रहे हैं और जो पार हैं, अनेक, संपूर्ण अस्तित्व। तो ये बड़ा कार्य है।